लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताजी से। और जो मीडिया के रूप में गुंडे बन के और शूटर बन के घूमते हैं उनसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब यूपी में आतिक अहमद और आतिक अहमद के बेटे को जब इनकाउंटर आप कर सकते हैं तो और लोगों को इनकाउंटर क्यों नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। आप तो मीडिया थे, आपको लगा ये गलत हो रहा है, आपका काम था सवाल पूछना, लेकिन आपने इनकाउंटर कर दिए। चलिए आपको मान लेता हूं कि कुछ समय के लिए आप अच्छा किए, क्योंकि अतीक अहमद ने कितने को घर उजाड़ा था और कितने के मांग का सिंदूर मिटाया था। तो आज मणिपुर के जो दो चार लोगों ने मणिपुर के बेटियों के साथ ऐसे दरिंदगी की कि जिससे लोग अपने नजरे से नजरें मिलाकर नहीं चल सकते हैं, उसके लिए आप कहाँ हैं? आप मीडिया बनकर क्यों नहीं जाकर उनको इनकाउंटर कर रहे हैं? आप इसलिए वहां इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं कि आप वहां जाकर इनकाउंटर करने का सोचिएगा तो भी सोचने से पहले आपको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसलिए आप वहां नहीं जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि एक कहावत है मेरे गांव का कि कदुआ पर हंसुआ चोक करना, यानी जो कदुआ होता है उस पर हम लोग काट कर अपने चाकू और तलवार को धार लगाऊं, ये गलत बात है। आप जब आतिक अहमद और उनके बेटे की इनकाउंटर कर सकते हैं और उनके भाई को मौत के घाट सुला सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के विपक्ष नेता थे, उनको बीजेपी को उनको से डर लगता था कि कहीं ये विपक्ष का नेता है मेरे कुर्सी को हिला ना दे, मेरे कुर्सी को छीन ना ले। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आप मणिपुर के जो लोग ऐसे दरिंदगी की मणिपुर के बेटियों के साथ, आप क्यों उसको सलाखों को पीछे रखकर उसे जीने का आजादी दे रहे हैं? उसे क्यों नहीं आप इनकाउंटर करवा रहे हैं? इसलिए कि वहां आपकी सरकार गिर जाएगी, इसलिए नहीं इनकाउंटर उनका करवा रहे हैं कि आपकी वहां से कुर्सी छीन जाएगी। आज ये पूरे 4 महीने होने जा रहा है, आप क्यों नहीं इनकाउंटर करवा रहे हैं? नेताजी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं, मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप इनकाउंटर क्यों नहीं करवा रहे हैं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को क्यों सलाखों के पीछे रख रहे हैं? इनकी जिंदगी उसी समय छीन लीजिए जब इन्होंने वैसे कांड का हादसा, हम कहें हादसा तो नहीं कह सकते, वैसे कांड को अंजाम इन्होंने दिया, इसी वक्त उनकी जिंदगी छीन लीजिए, ताकि जो भी लोग देखें उनको ये पता चल सके, वो अपने नज़रों से देख सके कि ऐसे कांड को अंजाम देने वालों के साथ ऐसे ही सजा होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि उसको कोर्ट और कचहरी में खड़ा कराकर सवाल पर सवाल पूछा जाए और तारीख पर तारीख दी जाए, ताकि वो बेटी रोड पर तड़पता हुआ घूमे और वो अपनी नज़र ना मिला सके समाज में, और अपनी इज्जत की थोड़ा सा भी ख्याल न करके ऐसे घूमे जैसे वो कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं। ऐसे कभी नहीं हो सकता है। आप चाहे लाख कोशिश कीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को क्यों जीने का समय दे रहे हैं? जब आप नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और उसकी इज्जत लुटवाओ। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मतलब ये होता है कि समाज में बेटी को ऊंचे स्तर तक ले जाओ, ये नहीं मतलब है कि उसकी इज्जत लुटवाओ। और मैं बता दूं आपको, पहले लोग बेटी को पढ़ाने से डरते थे, आज बेटी को पैदा करने से डरते हैं लोग, क्योंकि बेटी को सरेआम रोडों पर उनके जिस्म के साथ ऐसे किया जाता है व्यवहार कि लोगों की आंख
से देखना पसंद नहीं करते हैं। जो भी जिनकी आंख देखते हैं उनकी आंख नम हो जाते हैं और वो सोचते हैं मैं फांसी इस देखने से पहले क्यों नहीं लगा लिया। और आज हमारे नेता इस कांड को 3 महीने और 4 महीने से दबा कर रखते हैं आप लोग। और जो इसको खिलाफ लड़े उसको जेल में डाल दो, जो इसकी सच्चाई की वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर अपलोड करता है उसे आप लोग जेल में डाल देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि ये क्यों वीडियो डाला। अरे वो इसलिए वीडियो डाला कि ऐसे हैवानों व्यक्ति को सजा मिल सके और ये सलाखों के पीछे नहीं, ये मौत के पीछे रहे। आप लोग का संविधान क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों से एक जरूर बातें कहूँगा कि जिन्होंने संविधान लिखा भीमराव अंबेडकर ने, वो भी आज सोचते होंगे कि मैं संविधान लिख कर क्या आया था, लोग उसे बदल कर क्या बना दिया। और ये संविधान मैंने हर कोई किसी के लिए बराबर लिखा था। आज इसके नेता ने इस संविधान को अमीर के लिए अलग और गुंडागर्दी के लिए अलग और दबंग लोगों के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग बना दिया। इस संविधान को किसने बांट दिया? जो लिखा वो कभी संविधान के बारे में सोचा नहीं कि मैं इस संविधान को बांटूं। आज के नेता ने ऐसे संविधान को बांट दिया जिससे आम जनता और गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो गया है और बड़े बड़े लोगों को जीना आज़ादी हो गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिसने संविधान लिखा उसने बदला नहीं, आप संविधान लिखे नहीं तो फिर आप संविधान को बदले क्यों? और इतना ही पढ़े लिखे थे तो संविधान लिखने से पहले 10 बार उसको सोचते क्यों नहीं हैं? सोचते क्यों नहीं हैं? सीधा उसको बदल कर लिख देते हैं संविधान अपने मर्जी से। क्यों ऐसा करते हैं? आपको जिसने वोट दिया, जिसने जिताया, उसी को आप मौत का नींद सुला रहे हैं और ऐसे ऐसे कांड जिसने किया उसके सलाखों के पीछे रख रहे हैं, उसका जिंदगी दे रहे हैं। और जिसने अच्छाई कर रहा है उसके आप इनकाउंटर करवा रहे हैं। अतीक अहमद को आसानी से इनकाउंटर करवा दिए क्योंकि वो विपक्ष का नेता थे। आपको सत्ता को हिला कर रख देते, आपको कुर्सी को हिला कर रख देता, इसलिए आप उसकी इनकाउंटर करवा दिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं लोग? क्यों नहीं अभी तक उस कांड को सजा सुना रहे हैं कांड करने वालों को? आप क्यों ऐसे लोगों को जेल में रख रहे हैं? क्यों जो सच्चाई को दिखाना चाहता है उसे जेल में डाल रहे हैं? क्यों उसे दबा रहे हैं जो सच्चाई को दिखाना चाहता है? क्यों उसका पैर खींच रहे हैं आप लोग? हाथ खींचिए जो सच्चाई को दिखाना चाहता है। चलिए मैं इतना ही बात करूंगा। धन्यवाद। बिहार से उपेंद्र यादव, पब्लिक सोच के साथ। जय हिंद।